हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो हम किसी भी आकृति के मध्य बने वृत्त की व्यास तथा आकृति की भुजाओं के मध्य संबंधों को स्थापित कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं षटभुज के अंदर बने वृत्त के लिए संबंध। तो सबसे पहले षटभुज। षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजा रहेंगी और उसके अंदर वृत्त बना रहेगा। ठीक है, तो षटभुज को बनाएंगे। ये षटभुज तो षटभुज के अंदर ये वृत्त षटभुज के अंदर वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त का केंद्र होगा यहाँ पे, ये वृत्त का व्यास एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। सॉरी, ये अष्टभुज हो गया, हमको षटभुज बनाना था। षटभुज ऐसा बनेगा। ये हो गया षटभुज। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 भुजा हो गई इसमें। हाँ, षटभुज के मध्य वृत्त, ये वृत्त का केंद्र और व्यास। यहाँ केंद्र से हम एक लंब डालेंगे किसके ऊपर, षटभुज की एक भुजा के ऊपर। तब क्या क्या बनेगा, यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये वाला वृत्त का व्यास, हम लोग जानते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास के बीच संबंध और आकृति के मध्य, आकृति की भुजा के मध्य क्या है, संबंध स्थापित करना है। तो ये वृत्त का व्यास डी हो गया, ये वृत्त की भुजा, वृत्त की भुजा की हो गई। वृत्त की भुजा एस से लेंगे हम, प्रत्येक भुजा को एस नाम देंगे, ए बी यस। ठीक है, अब एक लंब डाला है इसके ऊपर, वृत्त के केंद्र से षटभुज, समषटभुज की भुजा पर वृत्त डालने पर क्या है, ये वृत्त की क्या हो गई, सॉरी, षटभुज की जो भुजा है 2 भागों में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इसको S2, ठीक है, और ये S2। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हम S प्राप्त हो जाएगा इसमें। ठीक है, इससे 2 भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री पे कोण। ठीक है, अब यहाँ पर यस बराबर समषटभुज की भुजा, या षटभुज की भुजा, षटभुज की भुजा और डी बराबर समषटभुज के अंदर बने वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो हमें जो संबंध है वो हमेशा याद रखना है। ठीक है, वो किस प्रकार से आता है ये भी देखना है। तो चूंकि हम R बराबर जो ये त्रिज्या है, ठीक है, इसकी वृत्त की त्रिज्या और षटभुज के भुजा के मध्य क्या संबंध होता है, √3 × S/2, ये संबंध है यहाँ पे। ठीक है, हमने पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक षटभुज का
भुजा है तो उसमें से त्रिज्या और भुजा के मध्य संबंध ये हो गया r बराबर √3 × s/2, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है 2r। ठीक है, तो इस r का मान हम इसमें रख देंगे, d बराबर 2 × √3 × s/2, तो d बराबर हो जाएगा 2 × √3s/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d बराबर √3s हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास और षटभुज की भुजा के मध्य संबंध हमने स्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये संबंधों को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या कोई परिभाषा के रूप में पूछा जाए तो हमको ये पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिखेंगे समषटभुज में आंतरिक वृत्त बनाने पर वृत्त के केंद्र से षटभुज है, षटभुज की भुजा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। ये हो गया इसका प्रूफ। आपको ये प्रूफ ध्यान में रखना है, आपको सवाल रहेंगे तो मैं समझा दूंगा और आगे के फिर टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।